नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज पे। मैं आपका शुभचिंतक प्रदीप शेखावत स्वागत करता हूं आपकी इस नई क्लास में। आज हमारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति का नया टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक का नाम क्या है जो आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। कहाँ की चित्रकला? राजस्थान की चित्रकला। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को RS प्री का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में देखो, उस एग्ज़ाम में अब तक हमारी यूट्यूब पे 4 से 5 टॉपिक आए हैं। जैसे आभूषण हो गया, एक टॉपिक आया हमारा आभूषण, ठीक है। देखो, एक टॉपिक था हमारा लोक देवता वाला, तीसरा एक टॉपिक हमने लिया था लोक देवियों वाला, और एक टॉपिक अपना हुआ था लोकगीत, और एक हुआ था लोक नृत्य। एक टॉपिक अपना ये वेशभूषा वाला भी हुआ, ठीक है साथियों। अपने ये 6 क्लास से हुई, 6 टॉपिक अपने कंप्लीट हुए। देखो RS प्री के अंदर इन टॉपिकों में से सवाल कहां कहां से आए। देखो, आभूषण में से पेपर के अंदर कोई सवाल नहीं आया, ठीक है। लोक देवता में से एक सवाल आया, लोक देवियों में से एक भी सवाल नहीं आया, लोक गीत में से एक भी सवाल नहीं आया, लोक नृत्य में से एक सवाल आया, और वेशभूषा में से एक भी सवाल नहीं आया। मतलब पेपर के अंदर सवाल नहीं आए। यह नहीं कि पेपर के अंदर सवाल आए फिर अपनी वाली क्लास से नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। आप पेपर को देखना, पेपर में आपको आभूषण में से एक भी सवाल नहीं मिलेगा। लोक देवताओं में से एक सवाल था, ठीक है, और लोक देवता में से जो एक सवाल था वो सीधा सीधा अपनी वाली क्लास से पुटअप हुआ, सीधा सीधा एक सवाल पुटअप हुआ। एक सवाल था लोक नृत्य में से, ठीक है साथियों। क्वेश्चन वहां क्या आया? क्वेश्चन वहां आया कि अग्नि नृत्य, राजस्थान का अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? राजस्थान का जो अग्नि नृत्य है वो कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? हमने जैसे ही लोक नृत्य वाली क्लास खत्म हुई थी, हम 30 इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन लेके आए थे, MCQ की क्लास लेके आए थे, और उस क्लास में एक क्वेश्चन लेके आया था मैं, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जसनाती संप्रदाय द्वारा, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और ऑप्शन के अंदर मैंने अग्नि नृत्य को दिया था और आपको बताया था, जबकि RS के अंदर क्वेश्चन क्या आया कि अग्नि नृत्य, राजस्थान का जो अग्नि नृत्य है वह कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा या पुरुषों द्वारा किया जाता है। हमने अग्नि नृत्य के बारे में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, और सीधा सीधा हम क्वेश्चन भी लेकर आए थे, ठीक है साथियों। देखो, आभूषण में से सवाल पेपर के अंदर नहीं आया, और अगर आता तो यह पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रेम क्लासेस का प्रत्येक विद्यार्थी उस क्वेश्चन को करता। क्यों करता? क्योंकि एक भी आभूषण हमने पीछे नहीं छोड़े, एक भी आभूषण हमने पीछे नहीं छोड़ा। जो आभूषण वाली क्लास हुई, लोक देवता वाले क्लास से एक सवाल आया, और वो सीधा सीधा लोक देवता वाली जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंदर बताया गया। सवाल क्या था? देखो, क्वेश्चन क्या था RS के अंदर आया हुआ, मल्लिना जी को दे दिया। क्वेश्चन था सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, या सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। मल्लिना जी के बारे में पूछा गया था और उनका संबंध बताया गया था गागरोण से, ठीक है। एक तेजाजी के बारे में पूछा गया था और उनके सामने ऑप्शन में क्या था? खड़नाल। एक पाबूजी के बारे में पूछा गया था, सामने क्या था? कोल्लू। कोल्लू कह दो या कोल्लू मंड, ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन, सॉरी, इसी में से एक ऑप्शन में था रामदेव जी, और रामदेव जी के आगे एरो लगा के बताया गया था रुणिचा, रुणिचा या रामदेवरा, ठीक है साथियों। देखो, सीधा सीधा हमने मनीला जी वाली क्लास में पढ़ा था
कि इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है तिलवाड़ा से। और तिलवाड़ा जगह कहां है भाई साहब, वो है बाड़मेर में। तो गागरोन से उनका कोई संबंध नहीं था, तो क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन अपना सही था, मतलब सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, मलिनाजी वाला सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों हमने क्लास में पढ़े थे। मलिनाजी के बारे में मैं पढ़ा था कि इनका संबंध कहां से, तिलवाड़ा बाड़मेर से इनका संबंध है। ठीक है साथियों, देखो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, प्रेम क्लासेज के अंदर आपको वो ही पढ़ाया जाएगा। देखो, एक होता है रोचक तथ्य, एक होता है ऐसा तथ्य जो परीक्षा उपयोगी है। रोचक तथ्य कभी भी परीक्षा उपयोगी नहीं होते। कोई भी रोचक तथ्य परीक्षा के उपयोगी नहीं होता, क्वेश्चन पुटअप नहीं होते रोचक तथ्यों से। हम बताने को तेजाजी के ऊपर, तेजाजी के बारे में 2 से 3 किताबें बता सकते हैं, 4 से 5 पन्नों के हम नोट्स बनवा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फलाने हुए, वो हुआ, ढेगड़ा हुआ, पूंछड़ा हुआ। वो बातें सिर्फ रोचक तथ्य हैं। और जो क्लास में बताया जा रहा है आपको, तो पूरे एनालिसिस के साथ बताया जा रहा है। आपको 1 से आधा घंटे से 1 घंटे की क्लास के लिए हमें 3 से 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। 5 से 7 किताबों की समरी आपके पास रखी जाती है, उन्हीं में से आपको बताया जाता है। अच्छे से हम खुद नोट्स तैयार करके आपके सामने वो नोट्स लेके आते हैं, ताकि आपका शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाई हो सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट है वो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है साथियों, देखो 5 से 6 क्लासें हुई, 2 क्लासों में से सीधे सीधे क्वेश्चन आए। आभूषण में से पेपर के अंदर ही क्वेश्चन नहीं आया। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता तो मेरा यह मानना है कि अपनी क्लास से बाहर नहीं जाता। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक एमसीक्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन है, जटिल क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। ठीक है साथियों, हमारा विश्वास यही है कि ये हमने पेपर देखा आरएस प्री वाला, और उसी पेपर के आधार पर हम ये विश्वास जता सकते हैं आपके सामने कि हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी, मेरे भाई बहन, वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप अगर जिस किसी ने आरएस प्री का एग्जाम दिया होगा, उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया होगा और अब विश्वास करने की बारी है, तो आप यही विश्वास बनाए रखें। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमें जितना प्यार दोगे, हमारा उससे ज्यादा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे क्लास हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है साथियों, मेरा यही कहना है कि 10-15 किताबें पढ़ने से अच्छा होता है एक ही किताब को 5 से 10 बार पढ़ लो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से स्टडी को दो, अपना टाइम है वो पूरा स्टडी को दो और पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। देखो, आज अपना टॉपिक होने वाला है चित्रकला। चित्रकला में से एक क्वेश्चन आया था और उसमें चित्रकार का नाम पूछा गया था कि ये फलाना फलाना चित्रकार जो कौन से शासक के शासनकाल का है, या किसके समकालीन है, या किसके दरबार में कार्यरत है। तो साथियों, क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया है। ये नहीं पूछेंगे चित्रकला, आज जो चित्रकला की हम सीरीज लेके आए हैं उनमें से मैं विश्वास दिलाता हूं आगामी होने वाले पेपर के अंदर आप पेपर उठा के और हमारी क्लास से मैच कर लीजिएगा। है जटिल क्वेश्चन नहीं पुटअप हो जाए तो आप बताना हमें। देखो, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम क्या है, राजस्थान की चित्रकला। कहां की चित्रकला भाइयों बहनों, राजस्थान की चित्रकला हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि फलान जी चित्रकार है, वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन गए, कोरोना आया क्वेश्चनों को ले गया, ये ट्रेंड गया। 2021-22 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, 2023 में हम जी रहे हैं, आने वाली है 2024 भी। ठीक है भाइयों बहनों, देखो, राजस्थान की चित्रकला पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि इनका उद्भव हुआ कब, चित्रकला प्रारंभ कब हो गई, हिंदुस्तान के अंदर चित्रकला प्रारंभ कब हो गई। देखो साथियों, अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा कि भारत के अंदर, भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल किन के शासनकाल को माना जाता है। कहने का मतलब, भारत में जो चित्रकला है, भारत की चित्रकला है, उसका स्वर्ण काल कब था, या
किनके शासनकाल में स्वर्णकाल था? तो देखो साथियों, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? भारत की जो चित्रकला है उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। किनके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल में। इनका शासनकाल कहां से कहां तक रहा था साहब? तो आप फिर से बताना कि जहांगीर जी 1605 में शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 1605 के अंदर शासक बनते हैं और 1627 तक इनका शासनकाल होता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन आएगा कि किनके शासनकाल को भारत की चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन में होगा जहांगीर, आप टिक लगा देना। ऑप्शन में अगर जहांगीर नहीं रहा तो फिर नए ट्रेंड के अनुसार क्या आएगा? सन दी हुई होगी और आपको करना है, और सन क्या है? 1605 से लेकर 1627 तक। ये किनका शासनकाल है? जहांगीर का शासनकाल है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो मध्य पाषाण काल में क्या होता है? चित्रकला का विकास हो जाता है, चित्रकला देखने को मिल जाती है मध्य पाषाण काल से ही। ठीक है भाइयों बहनों, देखो ये तो हो गई अपनी मोटी मोटी बातें भारत को लेकर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कहां पे, भारत में क्वेश्चन क्या आएगा लाडलो? क्वेश्चन आएगा कि भारत में चित्रकारी के पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फिर से नहीं डरना है, फिर से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप बताना, प्रेम क्लासेज में हमने पढ़ा था और मां साहब ने क्या पढ़ाया था? रवि वर्मा। कौन से वर्मा? रवि वर्मा। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, भारत की जो चित्रकारी है उनका पितामह कहा जाता है। और भारत की चित्रकारी के पितामह कौन है लाडलो? वो है रवि वर्मा। अगर पूछ ले कहां के थे ये, तो आप बता देना ये तो केरल के थे। कहां के थे साथियों? केरल के थे। ठीक है, देखो अब राजस्थान पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि चित्रकारी हमें कहां की पढ़नी है, चित्रकला कहां की पढ़नी है, चित्रशैलियां कहां की पढ़नी है, वो पढ़नी है राजस्थान की। देखो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में चित्रकला का विधिवत जो विकास होता है, चित्रकला का विधिवत प्रारंभ कब हो जाती है? राजस्थान की जो चित्रकला है वो विधिवत कब प्रारंभ हो जाती है? वो हो जाती है साथियों 15वीं शताब्दी में। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। ठीक है साथियों, 15वीं सदी के अंदर राजस्थान की जो चित्रकला है वो विधिवत रूप से प्रारंभ होने लग जाती है। और राजस्थान की जो चित्रकला है वो अपना अस्तित्व लेने लग जाती है। कब लेने लग जाती है? 1500 ईस्वी। ठीक है साथियों, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं चित्रकला के बारे में कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसमें प्रभाव, किन किन शैलियों का प्रभाव रहा था, किन किन शैलियों का राजस्थान की जो चित्रकला है उस पर प्रभाव रहा था। तो आप बताना, एक रहा था इस पे जैन शैली का प्रभाव। कौन सी शैली? जैन शैली। कौन सी शैली साथियों? जैन। एक जैन शैली का प्रभाव मिलता है राजस्थान की चित्रकला पर। एक प्रभाव मिलता है गुजराती शैली का। कौन सी शैली का? गुजराती शैली का। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चित्रकला जैसे जैसे अपना अस्तित्व ले रही थी, एक और प्रभाव पड़ा इस पे अपभ्रंश का। किसका? अपभ्रंश का। अपभ्रंश शैली। देखो ये अपभ्रंश शैली एक इस प्रकार की शैली है कि इसका प्रभाव साहित्य भी पड़ता है और चित्रकला पे भी पड़ता है। ठीक है साथियों, कहने का मतलब लिटरेचर पर भी अपभ्रंश का प्रभाव रहा और आर्ट पे भी किसका प्रभाव रहा? अपभ्रंश का प्रभाव रहा था। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया और अंत में राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ने लगा? मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा।
देखो मोटे मोटे तौर पर जो राजस्थान की चित्रकला है उस पर किन किन का प्रभाव रहा था? एक रहा था जैन शैली का प्रभाव, ठीक है साथियों। एक रहता है गुजराती शैली का प्रभाव, एक रहता है अपभ्रंश शैली का प्रभाव। अपभ्रंश शैली इस प्रकार की शैली रहने वाली है कि इसका प्रभाव साहित्य में भी देखने को मिलता है और इधर चित्रकला पे भी इसका प्रभाव रहा था। अंत में जैसे जैसे टाइम बीता गया और राजस्थान की चित्रकला पर किसका प्रभाव रहा? मुगल शैली का प्रभाव रहा। ठीक है साथियों, देखो प्रभाव के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ लेते राजस्थान की जो चित्रकला है उसका नामकरण के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। किसके बारे में? नामकरण के बारे में, कि भाई साहब राजस्थान की जो चित्रकला है उसका नामकरण किस किस प्रकार से रहा। पहले राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा जाता था, अंत में इसका नाम जो राजस्थान की चित्र शैली पड़ा वो किन्होंने, किनके द्वारा यह नाम दिया गया, कौन सी पुस्तक में यह नाम लिखा हुआ है। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं आपको, पहला नाम मिलता है आनंद कुमार स्वामी। कौन से स्वामी? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की एक पुस्तक थी और उनकी पुस्तक का क्या नाम था भाइयों बहनों? राजपूत पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? राजपूत पेंटिंग। यह पुस्तक कब लिखी गई थी साथियों? यह पुस्तक लिखी गई थी 1916 के अंदर। कब लिखी गई? 1916 के अंदर इस पुस्तक को लिखा गया था। किनके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। देखो जो ये राजपूत पेंटिंग नाम की पुस्तक थी, इसमें एक तो राजस्थान की चित्रकला को सम्मिलित किया गया था, राजस्थान की चित्रकला को सम्मिलित किया गया और इसमें पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को भी क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। पहाड़ी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, मालवा का एरिया हो गया, वो किसके अंतर्गत आए? पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला के अंदर आए। और राजपूत पेंटिंग नाम की जो 1916 के अंदर पुस्तक लिखी गई थी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, उस पुस्तक के अंदर राजस्थान की चित्रकला को भी सम्मिलित किया गया और साथ में साथ पहाड़ी चित्र शैली या पहाड़ी क्षेत्र की जो चित्रकला है उसको भी सम्मिलित किया गया था। जैसे हिमाचल प्रदेश की चित्रकला, जम्मू और कश्मीर की चित्रकला और मालवा की चित्रकला। ठीक है साथियों, इस पुस्तक के अनुसार राजस्थान की जो चित्रकला है उसका नाम आनंद कुमार स्वामी ने क्या रख दिया कि ये क्या है? राजपूत पेंटिंग। क्या है? राजपूत पेंटिंग। अगर क्वेश्चन आए कि राजपूत पेंटिंग राजस्थान की चित्रकला को नाम देने वाले कौन थे, तो कौन थे साथियों? जिन्होंने राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी 1916 के अंदर वही थे और उनका नाम क्या मिलता है? आनंद कुमार स्वामी। देखो सबसे विशेष क्वेश्चन यहां से निकलेगा, आनंद कुमार स्वामी ने आनंद कुमार स्वामी और आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया? राजस्थान की जो चित्रकला है उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। देखो राजस्थान की जो चित्रकला है उसका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले थे वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण, और साथियों वैज्ञानिक वर्गीकरण किनके द्वारा हुआ? वो होता है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ठीक है साथियों, वैज्ञानिक वर्गीकरण कहने का मतलब राजस्थान की चित्रकला को अलग अलग भागों में बांटने वाले, उनका वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो वो थे आनंद कुमार स्वामी। ये क्वेश्चन देखो सीधा सीधा क्वेश्चन वन रक्षक वनपाल में भी आया हुआ है, सीधा सीधा वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है साथियों, इस पे लगाना आप स्टार। देखो जैसे ही आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत पेंटिंग पुस्तक के अनुसार राजपूत पेंटिंग कहा, तो उसका समर्थन करने वाले दो महान व्यक्तित्वों के धनी कौन थे साथियों? वो थे एक कौन थे? हेवेल। एक का नाम क्या मिलता है? हेवेल, और एक का नाम क्या मिलता है? गांगुली। हेवेल्स और गांगुली ने क्या कहा कि राजपूत पेंटिंग ही इसका नाम रहना चाहिए। कहने का मतलब आनंद कुमार स्वामी के जो मत का प्रतिपादन किया था
भाई राजपूत पेंटिंग पुस्तक के अंदर राजपूत पेंटिंग नाम रखा, किन्होंने रखा? वो आनंद कुमार स्वामी ने रखा। तो उसका समर्थन करने वाले थे वो कौन कौन थे? एक थे हेवल और दूसरे गांगुली। ठीक है साथियों, देखो अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसका सर्वप्रथम नाम राजस्थानी चित्रशैली, नामकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम नाम राजस्थानी चित्रशैली किसने रखा था? तो राजस्थानी चित्रशैली नाम रखने वाले कौन थे? वो थे राय कृष्णदास। कौन थे? राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने क्या किया था? सर्वप्रथम राजस्थान की चित्रकला का नाम राजस्थानी चित्रशैली रखा। क्या रखा साथियों? राजस्थानी चित्रशैली। ठीक है भाइयों बहनों, देख हमने ये पढ़ा कि आनंद कुमार स्वामी ने वर्गीकरण किया। उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम मिलता है राजपूत पेंटिंग। 1916 में वो पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक के अनुसार उन्होंने क्या नाम रखा? राजपूत पेंटिंग। ठीक है साथियों, उनका समर्थन करने वाले कौन थे? एक थे गांगुली और एक हेवेल्स। उसी प्रकार एक व्यक्तित्व के धनी थे और उनका नाम क्या है? राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने राजस्थान की जो चित्रकला है उसका जो अभी प्रचलन में नाम है राजस्थानी चित्रशैली, वो किसने रखा? तो वो रखने वाले कौन थे? राय कृष्णदास। ठीक है साथियों, अब देखो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि राजस्थान में चित्रकला से संबंधित संग्रहालय, 2-3 संग्रहालयों के बारे में जिक्र कर लेता हूं। राजस्थान में चित्रकला से संबंधित संग्रहालय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोतिखाना संग्रहालय कहां है? कौन सा संग्रहालय? पोतिखाना। तो आप बता देना ये कहां है भाई साहब? ये है जयपुर के अंदर। कहां है? जयपुर के अंदर। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैन भंडार कहां है, जैन पुस्तक भंडार या जैन भंडार कहां है, तो आप बता देना यह भूमिगत संग्रहालय है जो कहां है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां है, तो आप डरना मत और बताना कि ये तो भाई साहब जोधपुर के अंदर है। कहां है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है भाइयों बहनों, ये 3-4 ऐसे संग्रहालय है जो राजस्थान के चित्रकला से संबंधित है। राजस्थान की जो चित्रकला से संबंधित संग्रहालय है वो कौन कौन से है? एक पोतिखाना है, वो जयपुर के अंदर है। एक जैन भंडार है, वो जैसलमेर के अंदर है। और एक है पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो राजस्थान के 2 से 3 सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से एक ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? एक ग्रंथ का नाम है 10 वैकल्पिक सूत्र। ठीक है साथियों, और एक का नाम क्या मिलता है? ओद नियुक्ति कृति। कौन सा? ओद नियुक्ति कृति। ये 2 राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ। ठीक है साथियों, कब इनका चित्रण हुआ था? तो आप बताना कि इनका चित्रण होता है 1060 ईस्वी में। कब होता है? 1060 ईस्वी में। कहां है ये? अभी
वर्तमान में कहां रखे गए हैं, तो आप बताना। ये है जैन भंडार के अंदर, और जैन भंडार कहां है साथियों, अभी हमने पढ़ा जैसलमेर के अंदर। ठीक है भाइयों बहनों, इन दोनों जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। कौन सा स्तंभ, द्वीप स्तंभ। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ किसे कहा जाता है, या तो ये दोनों ही ऑप्शन में होंगे और या फिर इनमें से एक ऑप्शन में होगा। आपको यही टिक करना है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो वही क्या रहने वाला है, भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। ठीक है भाइयों बहनों, देखो चित्रकला पर, राजस्थान की चित्रकला पर प्रभाव किसका रहा वो पढ़ा, नामकरण किस प्रकार से हुए वो पढ़ा, और ये दो जो क्या है राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ठीक है साथियों, अब देखो राजस्थान की जो चित्रकला है, कहां की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किसने किया था, करने वाले कौन थे, तो हमने पढ़ा वो थे आनंद कुमार स्वामी। कितने भागों में बांटा गया है साथियों, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। देखो एक भाग कौन सा, मेवाड़ शैली, मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली को अधिकतर मेवाड़ स्कूल के नाम से जाना जाता है, इन चित्रशैलियों को मेवाड़ स्कूल के भी नाम से जाना जाता है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मेवाड़ शैली। ठीक है साथियों, एक मारवाड़ शैली। कौन सी शैली, मारवाड़ शैली। ठीक है साथियों, एक नाम क्या मिलता है, हाड़ौती शैली। कौन सी शैली, हाड़ौती शैली। और अंतिम और चौथा क्या नाम मिलता है, वो मिलता है ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली साथियों, ढूंढाड़ शैली। इन 4 भागों में राजस्थान की जो चित्रकला है उसको बांटा गया था। कौन कौन सी, एक हो गया मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। सर्वप्रथम हम लेते हैं मेवाड़ शैली को। कौन सी शैली को साथियों, मेवाड़ शैली को। मेवाड़ शैली कह दो चाहे मेवाड़ स्कूल कह दो, बात क्या है, एक ही है। चाहे डूंगर जी कहो चाहे पहाड़ जी कहो, बात क्या है, एक है। ठीक है साथियों, देखो मेवाड़ शैली है ना, वो राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रमुख शैलियों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि जो मेवाड़ शैली है वो क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन वे प्रमुख शैली है। क्या है साथियों, जो मेवाड़ शैली वो राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रमुख शैलियों में से एक है या प्रमुख शैली है। ठीक है साथियों, देखो मेवाड़ शैली का जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है साथियों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है साथियों, ये क्या है, ये राजस्थान की जो मेवाड़ शैली है उसका सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कब चित्रित किया गया साहब, ये चित्रित होता है 1260 के अंदर। कहां होता है, ये होता है अहाड़ के अंदर, अहाड़ उदयपुर में। किन के शासन काल में ये चित्रित होता है, तो यह होता है तेज सिंह जी के शासन काल में, तेज सिंह जी के काल में। ठीक है साथियों, इसका चित्रकार कौन था, तो आप बताना कि इसके चित्रकार थे, उनका नाम क्या मिलता है, कमलचंद। कौन से चंद, कमलचंद्र। ठीक है साथियों, जो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, क्या यह कागज पर चित्रित हुआ था या फिर पत्थर पर चित्रित हुआ था
या फिर ताड़ के पत्रों पर चित्रित हुआ था? तो आप बताना कि यह किस पे चित्रित हुआ था। यह होता है ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों पर क्या होता है? चित्रित। चित्रकार कौन थे? तो आप बताना इसका चित्रकार कौन है? कमलचंद है। किन के शासन काल में होता है? तो आप यह भी बताना, यह तो किन के शासन काल में होता है? तेज सिंह जी के शासन काल में होता है। कब होता है? 1260 के अंदर होता है और आहड़ उदयपुर के अंदर क्या होता है? यह चित्रित होता है। ठीक है साथियों, देखो तेज, ये थोड़ा बता देना चाहता हूं मैं आपको। तेज सिंह जी है ना, उनकी वाइफ का नाम था, सॉरी, उनके महारानी का नाम था जेतल देवी। कौन सी देवी? जेतल देवी। जेतल देवी ने क्या किया? एक मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पे करवाया था साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाया था। और उस मंदिर का नाम क्या है साथियों? उस मंदिर का नाम क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट वाला मंदिर रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? 2018 की एक वैकेंसी थी राजस्थान पुलिस की, उसके अंतर्गत ये सवाल आया था। और जबकि उसके पेपर 2020-21 के अंदर हुए थे, कोरोना काल की वजह से एक क्वेश्चन आया था कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप बताना वो किसने करवाया था? वो जेतल देवी ने करवाया था। जेतल देवी किनके महारानी थे? तो ये थे तेज सिंह जी के। किनके थे साथियों? तेज सिंह जी के। ठीक है साथियों, मंदिर कहां है? तो आप ये भी बता देना, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये मंदिर है। ठीक है साथियों, देखो जो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है उसमें एक शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है और वो शिलालेख उत्कीर्ण करवाने वाले कौन थे? तो आप ये भी बता देना, उनका नाम क्या मिलता है? रावल समर सिंह। रावल समर सिंह। और ये समर सिंह कौन थे भाइयों बहनों? ये समर सिंह तेज सिंह जी के ही पुत्र थे। कहने का मतलब जेतल देवी के ही क्या थे? ये पुत्र थे। ठीक है साथियों, देखो मंदिर का निर्माण किसने करवा दिया था? मंदिर का निर्माण करवा दिया था तेज सिंह जी के पत्नी। पत्नी का नाम क्या मिलता है? महारानी का नाम क्या मिलता है? जेतल देवी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसी मंदिर पर शिलालेख उत्कीर्ण किसने करवाया? तो वो करवाया था समर सिंह जी ने। ठीक है साथियों, देखो एक पढ़ा हमने श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी, जो मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। एक हम पढ़ेंगे सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र। चरित्रम चित्र, सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र। कौन सा चित्र पढ़ेंगे लाडलो? सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र। यह भी क्या है साथियों? यह मेवाड़ जो शैली है उसका सबसे प्राचीन, दूसरा सबसे प्राचीन क्या है? चित्रित ग्रंथ है। एक पढ़ा 1260 के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह कब चित्रित होता है भाई साहब? यह होता है 1422 के अंदर। जैसे वो शासन तेज सिंह जी के शासन काल में चित्रित हुआ, उसी प्रकार से यह किन के शासन काल में चित्रित होता है? यह होता है मोक्कल के शासन काल में। मोक्कल के शासन काल में। ठीक है साथियों, देखो कब हुआ? 1422 में। कहां होता है साहब? यह होता है देलवाड़ा में। और देलवाड़ा जगह कहां है साथियों? यह सिरोही के अंदर है। जैसे वो कहां हुआ था? वो आहड़ उदयपुर के अंदर हुआ था। वैसे ये कहां होता है? देलवाड़ा सिरोही के अंदर होता है। ठीक है साथियों, देखो ये हमने ये पढ़ लिया कि ये मोक्कल के शासन काल में होता है, 1422 के अंदर होता है, देलवाड़ा सिरोही के अंदर होता है। तो आप ये पूछो कि ये चित्र है, उनका चित्रकार कौन है? तो आप बता देना, इसके चित्रकार थे देवकुल पाठक। कौन से पाठक? देवकुल पाठक। ठीक है साथियों, देवकुल पाठक क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि देवकुल पाठक जो प्रमुख चित्रकार थे वो किनके शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे या किनके समकालीन थे? ऑप्शन में होगा मोक्कल, आपको
यही टिक करना है। ठीक है साथियों, देखो जो ये सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र है ना साथियों, ये किस प्रकार का चित्र है? ये मिश्रित चित्र है। मिश्रित चित्र शैली। मिश्रित चित्र शैली कहने का मतलब इस पर प्रभाव किस किस का रहा था, कौन कौन सी चित्र शैलियों का प्रभाव रहा था? तो इस पर मेवाड़ का तो था ही भाई साहब, क्योंकि मेवाड़ चित्र शैली में तो बनना है, इसको चित्रित होना है। लेकिन इस पे मेवाड़ के साथ साथ में मारवाड़ का भी था, ढूंढाड़ का भी था, और साथ साथ में किसका था? हाड़ौती का भी था। ठीक है साथियों, देखो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है एक चित्र है, चित्र का नाम मिलता है डोला मारू। कौन सा मारू? ढोला मारू। जो ढोला मारू चित्र है साथियों, ये महाराणा प्रताप के समय, किनके समय? महाराणा प्रताप के समय चित्रित होता। महाराणा प्रताप के समय जो ढोला मारू चित्र है वो चित्रित होता है। कब होता है साथियों? ये होता है 1592 के अंदर, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो शासनकाल मिलता है 1572 से लेकर 1597 तक। कहां से कहां तक? 1572 से लेकर 1597 तक। ठीक है साथियों, देखो ढोला मारू जो चित्र है, इस चित्र पर मुगल शैली का प्रभाव था। कौन सी शैली का प्रभाव था साथियों? मुगल शैली का प्रभाव था। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रमुख शैलियों में से एक है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनके प्रमुख जो मेवाड़ चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ है वो कौन कौन से है? तो एक सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र है 1422 के अंदर देवकुल पाठक द्वारा। देलवाड़ा सिरोही के अंदर मोक्कल के समय ये चित्रित होता है। एक हमने पढ़ा था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ताड़ के पत्तों पर कमल चंद द्वारा 1260 में तेज सिंह जी के शासनकाल में वो चित्रित होता है। एक हम पढ़ रहे हैं ढोला मारू, जो चित्रित कब होता है? 1592 के अंदर होता है। महाराणा प्रताप के समय यह चित्रित होता है, और मुगल शैली का क्या था इस पे प्रभाव था। ठीक है साथियों, देखो चित्रकार पूछ ले तो आप चित्रकार बता देना, नासिरुद्दीन। कौन से दिन? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन क्या थे? इनके ढोला मारू के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है साथियों, देखो मेवाड़ जो चित्रकला है या चित्र शैली है उसको कितने भागों में बांटा गया है? मेवाड़ चित्र शैली की भी 3 से 4 क्या है? उपशैलियां हैं। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा ताकि क्या हो जाए? पढ़ने में आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। ठीक है भाइयों, 4 शैलियों में बांटा। 4 शैली कौन कौन सी है साथियों? आप ध्यान से देखना। एक का नाम मिलता है उदयपुर शैली। उदयपुर। ठीक है साथियों, एक का नाम मिलता है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली जो कहां है साथियों? नाथ द्वारा कहां है साथियों? राजसमंद के अंदर। एक शैली मिलती है चामुंड शैली। कौन सी शैली साथियों? ये मेवाड़ जो उप चित्र शैली है उसकी उपशैलियां हैं साथियों। एक हो गई चामुंड शैली, और अंतिम कौन सी है साथियों? देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। ठीक है साथियों, देखो राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से? मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हो गया, हाड़ौती हो गया। फिर मेवाड़ के बारे में पढ़ा कि वो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है, सबसे प्रमुख चित्र शैली है। क्यों है भाई साहब? क्योंकि उस शैली के अंदर 2 प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। एक 1260 का जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, और एक 1422 का सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र है। मेवाड़ चित्र शैली या मेवाड़ स्कूल को भी 4 उपशैलियों में बांटा गया, और 4 उपशैलियां कौन कौन सी निकल के आई? एक आती है भाइयों और बहनों, उसका नाम क्या मिलता है? उदयपुर शैली। दूसरी का नाम क्या मिलता है? नाथ द्वारा शैली। तीसरी का नाम मिलता है चामुंड शैली, और चौथी का नाम क्या मिलता है साथियों? देवगढ़ शैली।
ठीक है साथियों, हमने चित्रकारी के बारे में, चित्रकला के बारे में पढ़ा था कि भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, प्रारंभ हुआ कब था, मध्य पाषाण काल में हो गया। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, 1605 से लेकर 1627 का काल। चित्रकारी का, भारत की जो चित्रकारी है उसके पितामह किसे कहा जाता है वो भी हमने पढ़ा, क्या नाम मिलता है, रवि वर्मा नाम मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें प्रभाव किस किस का रहा, किन किन शैलियों का प्रभाव रहा। तो जैन शैली का प्रभाव रहता है। जैन शैली के बाद में हमने एक शैली पढ़ी थी, गुजराती शैली पढ़ी थी साथियों। कौन सी शैली पढ़ी थी, थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा, जैन शैली का प्रभाव है, गुजराती शैली का भी प्रभाव है, अपभ्रंश इस प्रकार की शैली है जिसका साहित्य भी प्रभाव है और साथ में साथ चित्रकला पे भी प्रभाव है। ठीक है साथियों, अंत में आते आते मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है साथियों, हमने नामकरण के बारे में पढ़ा था। आनंद कुमार स्वामी ने क्या कर दिया, वैज्ञानिक वर्गीकरण कर दिया। राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखा, कब लिखा, 1916 के अंदर लिखा गया था और उसी के अंदर राजपूत पेंटिंग नाम दिया। फिर आते हैं राय कृष्ण दास और उन्होंने राजस्थान की चित्रकला को क्या नाम दिया, राजस्थान, किन्होंने, राय कृष्ण दास। क्या बोलते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो क्या है, राजस्थानी चित्र शैली है, ये उन्होंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है भाइयों बहनों, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि भाई कितने भागों में बांटा गया, 4 भाग पढ़े। 4 भागों में से मेवाड़ को लिया, मेवाड़ के बारे में पढ़ा और अंत में आते आते मेवाड़ को भी 4 भागों में बांटा गया। उसी प्रकार ढूंढाड़ को भी भागों में बांटा गया है, हाड़ौतों को भी बांटा गया है और जो मारवाड़ शैली है उसको भी अनेक भागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, देखो अगर क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक जनक, आधुनिक जनक कौन है, क्या बताओगे साहब आप, क्या बताओगे आप। देखो साथियों, राजस्थान की जो चित्रकला है उसके आधुनिक जनक कौन है साथियों, और उनका नाम क्या है, कुंडल लाल मिस्त्री। राजस्थान की जो चित्रकला है उसके आधुनिक जनक कौन है साथियों, वो है कुंडल लाल मिस्त्री। और कुंडल लाल मिस्त्री को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जो चित्रकला है उसका आधुनिक जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब मेवाड़ शैली के बाद में उदयपुर शैली, जो मेवाड़ की उप शैलियां हैं उनके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। और धीरे धीरे देखो क्लास कुछ 4 से 5 भागों में पढ़ा जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वो ही कंटेंट आपके सामने पेश किया जाएगा जो क्या है, प्रक्षय उपयोगी। रोचक तथ्य की आप उम्मीद छोड़ देना कि रोचक तथ्य भी आएंगे क्या। ठीक है साथियों, रोचक तथ्य प्रक्षय उपयोगी नहीं होते। ठीक है साथियों।